कभी ये सोचा है कि जिंदगी के कुछ साल इतने मुश्किलों से भरे क्यों होते हैं और फिर अचानक से जैसे सब कुछ अच्छा होने लगता है। वैदिक ज्योतिष की जो ये रहस्यमयी दुनिया है, उसमें जीवन की इसी लय को समझने की एक बहुत ही प्राचीन चाबी मौजूद है। कभी ऐसा महसूस होता है कि जीवन जैसे चैप्टर्स में चल रहा हो। मतलब एक दौर आता है जब सिर्फ संघर्ष ही संघर्ष होता है, और फिर एक दौर आता है जिसमें हर तरफ से सफलता मिलती है। ऐसा लगता है जैसे कोई पहले से लिखी हुई कहानी हो और उसके पन्ने बस एक एक करके पलट रहे हो। तो चलिए पहले खंड पर आते हैं, जीवन की ब्रह्मांडीय समय सारणी। क्या हो अगर इन उतार चढ़ावों को समझने के लिए वाकई एक एक कॉस्मिक कैलेंडर मौजूद हो। जरा सोचिए, एक ऐसा पुराना नक्शा जो हमें जीवन के इन अलग अलग मौसमों का पहले से ही कुछ इशारा दे सके। चलिए इसी अनोखे विचार की थोड़ी तह तक चलते हैं। हमारा दूसरा खंड है एक प्राचीन ज्योतिषीय ब्लूप्रिंट। देखिए, ये कोई नया ख्याल नहीं है, बल्कि ये एक हजारों साल पुरानी ज्योतिषीय प्रणाली की बुनियाद पर टिका हुआ है। वैदिक ज्योतिष का एक बहुत ही आधारभूत ग्रंथ है बृहत्पराशर होरा शास्त्र। और ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि जीवन के प्रवाह को, उसके फ्लो को समझने के लिए एक पूरी की पूरी व्यवस्था अपने अंदर समेटे हुए है। इसकी शुरुआत में जो श्लोक दिए गए हैं वो इसकी प्राचीनता और पवित्रता को साफ दिखाते हैं। और देखिए, ये ग्रंथ सिर्फ कोई ढीली ढाली भविष्यवाणियां नहीं करता, बल्कि एक बहुत ही गहरा, एक प्रोफाउंड सिस्टम पेश करता है, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सके कि जीवन में खास घटनाएं और अनुभव कब घट सकते हैं। तो आते हैं अपने तीसरे खंड पर, दशा प्रणाली की व्याख्या। इस पूरे सिस्टम के दिल में एक बहुत ही खास कॉन्सेप्ट है, जिसे दशा सिस्टम कहते हैं। चलिए इसे ही समझते हैं। तो ये दशा आखिर है क्या? अगर आसान भाषा में कहें तो ये वैदिक ज्योतिष में एक ग्रह का दौर होता है, जो कुछ खास समय के लिए हमारी जिंदगी के थीम्स और घटनाओं पर असर डालता है। इसे आप जिंदगी की किताब का एक खास चैप्टर या अध्याय समझ सकते हैं। इसको ना ऐसे समझते हैं, पहला, जीवन एक लंबी यात्रा है। दूसरा, ये यात्रा कुछ मुख्य अवधियों या कह ले पीरियड्स में बटी हुई है। तीसरा, हर पीरियड पर एक खास ग्रह का शासन होता है। और चौथा, वो जो शासक ग्रह है वो उस चैप्टर में अपनी एक अनोखी एनर्जी और थीम्स लेकर आता है। तो अब है हमारा चौथा खंड, जीवन के अध्यायों को पढ़ना। तो इन चैप्टर्स को आखिर पढ़ा कैसे जाता है? वो प्राचीन ग्रंथ हमें इसके बारे में क्या बताते हैं? अब इस स्लाइड में जो खास बात है वो ये है कि ये सीधे उस प्राचीन ग्रंथ से ली गई है। इसमें हर ग्रह की अवधि के, कह सकते हैं, विशिष्ट परिणाम या फल का वर्णन है। ये कोई आज की व्याख्या नहीं, बल्कि हजारों साल पुराना ज्ञान है। जैसे उदाहरण के लिए ग्रंथ बताता है कि सूर्य की दशा में बुखार, पित्त दोष से जुड़ी समस्याएं और अधिकारियों से मतभेद की संभावना हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ बृहस्पति यानी गुरु की दशा में धन, प्रसिद्धि, सुख और परिवार, यहाँ तक कि ज्ञान में भी वृद्धि का संकेत मिलता है। मतलब हर ग्रह का अपना एक अलग ही मिजाज है। और अब पांचवा खंड, आधुनिक युग के लिए ज्ञान। पर सवाल ये उठता है कि क्या यह हजारों साल पुराना ज्ञान आज की हमारी इस मॉडर्न दुनिया में भी कोई मायने रखता है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। ये एक प्राचीन कला तो है, लेकिन आज भी एक जीवंत अभ्यास के रूप में मौजूद है। आज के दौर की भी किताबें, जैसे श्री PVR नरसिम्हा राव की वैदिक विजडम, अपनी प्रस्तावना में इसका जिक्र करती हैं। वो लिखते हैं कि ये जिज्ञासु मन के विभिन्न आध्यात्मिक प्रश्नों के उत्तर देती है। और ये बात बहुत ही शानदार ढंग से ये दिखाती है कि प्राचीन ग्रंथों का ज्ञान केवल एक हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट नहीं है, बल्कि गुरुओं द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपी जाने वाली एक जीवंत परंपरा, एक लिविंग ट्रेडिशन का हिस्सा है। अब आते हैं हमारे आखिरी छठे खंड पर, नक्शा पिंजरा नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या हमारा भविष्य पत्थर की लकीर है? चलिए इस सिस्टम को एक अलग नजरिए से देखते हैं, एक नक्शे की तरह, न कि एक पिंजरे की तरह। ये जो दशा प्रणाली है, ये एक तयशुदा, न बदलने वाले भाग्य के बारे में कम है और एक ब्रह्मांडीय मौसम रिपोर्ट की तरह ज्यादा है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये प्रणाली हमें एक रूपरेखा देती है। ये बताती है कि कब हिम्मत से काम लेने का समय है और कब सावधानी और सोच विचार की जरूरत है। ये कह सकते हैं सेल्फ अवेयरनेस का एक ढांचा देती है, जिससे जीवन के इन अलग अलग मौसमों को एक बेहतर समझ के साथ पार करने में मदद मिलती है। तो आखिर में सवाल यही उठता है, क्या जीवन एक तयशुदा मंजिल है
या फिर एक ऐसा नक्शा जिसे पढ़कर हम अपना रास्ता और ज्यादा समझदारी से तय कर सकते हैं।